दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर कैपेसिटी प्लानिंग का फॉर्मेट आ चुका है। तो दोस्तों ये जो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो शीट दिख रही है वह हमारी मेन शीट है, जिसके अंदर हमें पूरी की पूरी समरी दिखाई दे रही है कि भैया हमारे पास कितने दिन का काम है। ठीक है, यहाँ लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हो ये सारी मशीन्स हैं। ठीक है, बैंडसा, सीएनसी, पॉलीटर्निंग, वीएमसी, वीटीएल, प्राइमर, प्रिंटिंग प्रोसेस, हेलिकल कॉइल इंसर्टन प्रोसेस, क्यूटी प्रोसेस, गियर हॉबिंग, प्लेटिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, थ्रेड रोलिंग, हार्ड क्रोम, लॉक टाइट, एक्स्ट्रा प्रोसेस भी डाल दिए हमने। 1 2 3 4 5 6 स्केल को कोई प्रोसेस ऐड होता है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फिर हमने यहाँ डाला है कि बैंड्सा हमारे पास कितने हैं, सीएनसी कितने हैं, पॉलीटर्निंग कितने हैं, वीएमसी कितने हैं, वीटीएल कितने हैं, प्राइमर पेटिंग के लिए कितना है, हेलिकल कॉइल इंसर्ट करने के लिए कितना है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको सेक्शन बना दिया। आप इसको और क्या कर सकते हो, सीएनसी 1 2 3 4 5 6 7, वेंडसा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके भी डेटा बना सकते हो। उससे क्या होगा, और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। अब इसका क्या लिंक है वो अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, देन हो गया वर्किंग आवर्स फॉर वन मशीन। एक मशीन के लिए घंटे कितने अवेलेबल है, ये कैसे निकाला हमने, ये निकाला हमने नंबर ऑफ वर्किंग डेज मल्टीप्लाई बाय अवेलेबल वर्किंग आवर्स। कि भैया 25 दिन है हमारे पास महीने में और 22 घंटे की मैं टोटल आउटपुट लेता हूं, तो हमने यहाँ कर दिया 25 इंटू 22, जिसमें हमने लंच काट दिया, टी काट दिया, वो सब हटा दिया। मान लो हमारे पास 26 दिन होते तो ये डेटा हमारा चेंज हो जाता कि भाई 26 दिन के हिसाब से 572 घंटे बनते हैं किसके, एक मशीन के एक महीने के अंदर। ठीक है, वर्किंग अवेलेबल फॉर ऑल मशीन्स, यहाँ पे क्या किया हमने, जो हमारे पास नंबर ऑफ मशीन्स है और वर्किंग आवर्स है उनको मल्टीप्लाई कर दिया कि बैंडसा एरिया में मेरे पास 1144 घंटे अवेलेबल है। ठीक है, वर्किंग आवर्स एट 85% ओई। अब क्या होगा कि भाई मशीन अवेलेबल तो है जैसे मैंने, लेकिन आपको सिखाया था कि कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, तो उसमें पता चला हमें कि भाई यूटिलाइजेशन भी लेना है और एफिशिएंसी भी लेनी है। तो हमने सीधा यहाँ पे डाल दिया ओई कि भाई मेरा 85% ओई है। अगर ये मैं 90 कर दूं तो 90 के हिसाब से डेटा चेंज हो जाएगा कि मेरे को एक्चुअल में इतना अवेलेबल है टाइम। ठीक है, अगर इसको हमने 85 किया तो हमें पता चल गया एक्चुअल में 85 के, जैसे यहाँ दिखा रहा है 1144 घंटे, यानी कि 100% अगर मैं यूज करूंगा मशीन को, यूटिलाइज करूंगा, आउटपुट दूंगा तो 1144 घंटे निकलेंगे। लेकिन हमने उसको 85 ओई के ऊपर निकाला तो 972 घंटे आ गए। अब यहाँ पे निकला हुआ है नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड और नंबर ऑफ डेज। अब ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं, ये कहां से लिंक है, ये मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। ये वाला जो डेटा है ये कहां से आ रहा है और इसका क्या मकसद है। एक्चुअल में कैपेसिटी ये है, कैपेसिटी कैलकुलेशन भाई एक्चुअल में उसको कितने घंटे चाहिए, कितने दिन का काम है। ठीक है, अवेलेबल कैपेसिटी कितनी है, इसके बाद यूज करने के बाद हमारे पास कितनी बची। मान लो नंबर ऑफ घंटे इस पे 740 घंटे चाहिए, अवेलेबल इतने थे, तो उसके बाद कितने बच गए। ठीक है, अवेलेबल कैपेसिटी इन परसेंटेज, स्पेयर कैपेसिटी कितनी बची, इस मशीन की 23%, इसकी 41, इसकी 97%। यूज कैपेसिटी हमने कितना यूज कर रहे हैं कैपेसिटी को, 76, 58, 2.4, 24.7, 56%, 24%। तो यहाँ पे ऊपर टोटल आ गया कि 12% हमने कैपेसिटी को यूटिलाइज किया हुआ है और 87% मेरी स्पेयर है कैपेसिटी। जब कोई नया कस्टमर आता है तो आपसे वो सबसे पहले क्या मांगता है, आप बोलता है आपको कि भाई मुझे अपना कैपेसिटी प्लान दो कि आपके पास कितनी परसेंट स्पेयर कैपेसिटी है। ऐसा किस लिए है, ऐसा इसलिए करता है कस्टमर, वो देखना चाहता है कि आपके पास एक्चुअल में मशीन्स अवेलेबल भी हैं उसका प्रोडक्ट बनाने के लिए, या सिर्फ ऑर्डर लेने के लिए बोल रहे हो कि बाबूजी ऑर्डर दे दो, ऑर्डर दे दो। पता चला वो ऑर्डर देके आपको फंस गया क्योंकि आपके पास कैपेसिटी ही अवेलेबल नहीं है। तो वो भी आप इस शीट से कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने यहाँ सारे ऑपरेशंस कर दिए, इसके बाद में लास्ट में यहाँ टोटल मार दिया। ठीक है, फिर ये आ गया टोटल आवर्स कितने घंटे हुए, तो टोटल आवर्स क्या है, नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे पिछले महीने का ब्रेकडाउन भी आप डालना चाहो, यहाँ पर आप पिछले महीने का ब्रेकडाउन डालना चाहो तो डाल सकते हो कि भाई 1000 घंटे या 100 घंटे मेरा ब्रेकडाउन रहा, तो ये इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अवेलेबल वर्किंग आवर पर डे कितना है हमारे पास, 22 घंटे यहाँ हमने डाला। कितनी मशीनें हमारे पास चल रही है, 63, ये इसको हमने टोटल कर दिया। टोटल अवेलेबल मशीन आवर पर डे 100% के हिसाब से हमारे पास पर डे कितने घंटे हैं, 1386, और 85 के हिसाब से क्या है, 1178। अब हमने निकाला कि ये टोटल ये जो काम है 7394 घंटे, ये कितने दिन का काम है अगर सारी मशीनों को मैं जोड़ लूं।
तो निकल के आया ये 6 दिन का काम है। ठीक है, वो कैसे निकाला, टोटल आवर्स रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स पर डे। ठीक है, तो निकल के आया 6.3 डेज का काम है मेरे प्लांट के अंदर। लेकिन आप देखोगे किसी मशीन पे अपना 97% कैपेसिटी अवेलेबल है, किसी पे पूरी 100% अवेलेबल है, किसी पे 23% है, किसी पे 41% है। तो आपको इसको प्रॉपरली उस हिसाब से प्लान करना है। ठीक है, अब ये सारा डेटा आ कहाँ से रहा है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले बनाया एक प्रोडक्ट मास्टर। प्रोडक्ट मास्टर बेसिकली क्या है, यहाँ पर हमने लिया आइटम का कोड, एक भर के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, हमने यहाँ पर लिया आइटम का कोड। सपोज आइटम का कोड या आइटम का नाम है हमारा ABCDEFGH। ठीक है, उसके बाद इसका कोड है 0001111, ये इसका कोड हो गया। ठीक, तो जैसे ही हमने यहाँ पे किया तो यहाँ आ गया कि भैया ये आइटम कोड विद नंबर, क्योंकि ये सारा डेटा आउट करके जा रहा है आगे। इसमें अब क्या हमने डालना है, पहली ऑपरेशन डालनी है। पहली ऑपरेशन सपोज मेरी बैंडसा है, तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया कि मेरा जो पहला जो है वो पार्टिंग होगा, बैंडसा पे होगा। इसमें जो है 1800 सेकंड का काम है, लोडिंग अनलोडिंग 60 सेकंड है, तो निकल के आया आधे घंटे मेरे बैंडसा पे लगेंगे। आप इसको मान लो कर देते हो कि भैया ये मेरा 2 मिनट में हो जाएगा, तो 120 सेकंड। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बैंडसा पे लोडिंग अनलोडिंग घटा देगा, बढ़ा देगा। फिर मेरे OP2030, OP20 भी फॉर एग्जांपल मेरा OP10 मेरा VMC पे हो रहा है, ये मेरा CNC पे हो रहा है। ये आप यहाँ ड्रॉप डाउन देख रहे हो, ये कहाँ से आ रहे हैं मेरे, ये सारे मेरे ड्रॉप डाउन आ रहे हैं यहाँ पर, जो हमने ये कैपेसिटी प्लान समरी बनाई है। ठीक है, तो यहाँ से ये इसलिए लिंक हो रखा है सिस्टम सारा। जैसे ही आप यहाँ पे बैंडसा के आगे डालोगे कि इतने दिन का या इतने घंटे का काम है, मान लो ये CNC पे 250 मिनट का काम है, 60 सेकंड लोडिंग अनलोडिंग है, इतने घंटे का काम हो गया एक कंपोनेंट को बनाने के लिए। ये उठा करके डेटा क्या करेगा, सिस्टम उठा करके यहाँ पर ले जाएगा बैंडसा के अगेंस्ट में, CNC के अगेंस्ट में, VMC के अगेंस्ट में। फॉर्मूले लगे हुए हैं, सम इफ फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, सीधा इतना सा यहाँ पर ले जाके इसको नीचे तक ड्रैग करना है, और इसको भी हमने ड्रैग कर देना है। ठीक, ये हमने ड्रैग कर दिया। जहाँ से हमारा पूरा दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है, यहाँ से हम इसकी मार्किंग भी कर सकते हैं कि भाई ये मेरा यहाँ से नेक्स्ट पार्ट शुरू हो रहा है। अब ये बार बार रिपीट क्यों करना पड़ रहा है, रिपीट इसलिए करना पड़ रहा है कि अगर आप सिर्फ एक ही लिखोगे तो ये क्या करेगा, सिस्टम एक ही प्रोसेस का टाइम लेगा। अब क्या है, जैसे ये वाला प्रोसेस है, ये वाला कंपोनेंट है, इसमें 10 तक है ऑपरेशन, तो ये सबके टाइम जोड़ लेगा कि CNC पे इस पे इतना, CNC पे इतना, VTL पे इतना, VMC पे इतना, इस पे इतना, ये सबके टाइम जोड़ लेगा वहां पर। ठीक है, फिर इसके बाद ये पूछ रहा है कि कौन सा मटेरियल यहाँ पर लगना है, तो मटेरियल मान लो यही वाला लगता है। इसको हम अभी फिलहाल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं डेटा को कि भैया ये वाला मेरा मटेरियल यहाँ पर लग रहा है। ये मैंने यहाँ डाल दिया, इसको फॉर्मूले को कॉपी कर दिया। तो ENAW6082T6 राउंड 310 mm मेरा लग रहा है। ठीक है, उसका हमने यहाँ डाल दिया पार्ट का फिनिश, लेंथ डाल दिया, कट लेंथ डाल दिया, ग्रॉस वेट डाल दिया, नेट वेट डाल दिया, स्क्रैप वेट डाल दिया। ठीक है, रॉ मेटेरियल की रूटिंग अपनी रीडिंग डाल दी हमने कि भाई ये केजी में आएगा, नोज में आएगा, पीसीज में आएगा, सेल का पार्ट है, जो वर्क का पार्ट है। आयरन बिन, प्राइमरी पैकिंग कैसे होती है, आयरन बिन में जाता है, नंबर ऑफ पीसेस पर बिन कितने, 10 पीस जाते हैं। सेकेंडरी पैकिंग आयरन बिन, नंबर ऑफ पीसेस 1। इससे क्या हो सकता है कि आप अगर कल को निकालना चाहो कि इस कंपोनेंट का शेड्यूल पूरा करने के लिए मुझे बिन या कितने गत्ते की रिक्वायरमेंट है, वो भी आप यहाँ से निकाल पाओगे। ठीक है, फिर हमने डाल दिया कौन सा प्रोसेस इन हाउस है, कौन सा आउटसोर्स है। ठीक है, उसके बाद आ गया पार्ट की ड्राइंग नंबर। यहाँ पे टूल लिस्ट का आप लिंक लगा सकते हो कि इस कंपोनेंट को बनाने के लिए टूल लगेंगे, प्रोग्राम नंबर डाल सकते हो, प्रोग्राम की फाइल डाल सकते हो, PCS यहाँ पर हम डाल सकते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल शीट कैसे होगा, वो हाइपर लिंक लगा करके हम यहाँ पर डाल सकते हैं। खैर यहाँ पे हमारा ये काम खत्म हो गया। ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट मास्टर। ये हमारा 5वां प्रोडक्ट मेरा तैयार हो गया। ठीक है, जैसे ही आपने ये 5वां प्रोडक्ट तैयार किया तो ये मेरा डेटा उठ के चला जाता है कहाँ पर, इस वाली शीट के अंदर उठ करके चला जाएगा। ठीक है, यहां पर आ गया ये, सॉरी हमने इसको ड्रैग कर दिया इसलिए कंपोनेंट अलग अलग हो गए। इसको सेम कर देते हैं यहाँ पर, सॉरी ये। ठीक, तो यहाँ उठ करके आ गया क्या कि भैया ये मेरा जो 5वां पार्ट जो हमने अभी ऐड किया 11145 ABCDEFG। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर कंपोनेंट के शेड्यूल डालने हैं।
जैसे ये मेरा 789222 है, इसका मैंने डाल दिया कि इसके मेरे को 200 पीस बनाने हैं। ठीक है, इस वाले कंपोनेंट का मैंने डाल दिया कि मेरे को ये 2500 पीस बनाने हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ डाला FG अवेलेबल स्टॉक कितना है, मतलब कि मेरे को FG में कितना स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, ये नील पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे को मिनिमम स्टॉक 50 पीस का रखना है ये। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला कि भैया मेरे पास FG में इस वाले कंपोनेंट का स्टॉक है 250 पीस, और 250 ही मेरे को मिनिमम स्टॉक रखना है। तो इसने निकाल दिया कि आपको बैलेंस कितना प्रोड्यूस करना है, 2500 पीस प्रोड्यूस करना है। अब जैसे ही आप ये करते जा रहे थे, यहाँ पर ये डेटा अपने आप ऐड होते जा रहा है। अब ये डेटा उठ के हमारा कहाँ चला जाएगा, ये डेटा हमारा कैपेसिटी प्लानिंग में चला जाएगा। जिस कंपोनेंट के अगेंस्ट में हमने जिस ऑपरेशन जिस मशीन को चूज किया उसके अगेंस्ट में ये सारा टाइम अपडेट हो गया। तो अभी हमारे जो 6 दिन का काम आ रहा था वो हमारा 7.1 डे का काम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें भी क्या हो रखा है, यहाँ पर भी हमने समिफ फॉर्मूले का यूज किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर समिफ फॉर्मूला लगाया हुआ है। आप भी समिफ फॉर्मूला बैंडसा मशीन के अगेंस्ट में लगा करके सीधा यहाँ डेटा उठा करके ला सकते हो, जो नंबर ऑफ आवर्स है। ठीक है, देन आ गया रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट। तो जैसे ही आपने यहाँ पे प्लान डाला, ये जो प्लानिंग वाली शीट है हमारी, प्लानिंग वाली शीट के अंदर जैसे ही आप प्लान डालोगे तो रॉ मटेरियल की हमारी रिक्वायरमेंट भी निकल करके आ जाएगी कि भैया ये जो है 20 रुपए किलो का माल है, ये 21 रुपए का माल है, ये 22 रुपए का माल है। तो RM की रिक्वायरमेंट यहाँ पे अगेन देखो, सम इफ फॉर्मूला लगा हुआ है। सम इफ किससे, इसके अगेंस्ट में लगा हुआ है। जहाँ जहाँ पर ये लिखा होगा, ये आप देखोगे अगर यहाँ पर पार्ट शेड्यूल, तो हमने यहाँ लास्ट में डाला है कि ये किस कंपोनेंट से बनता है और इसको बनाने के लिए कितना इसका पार्ट वेट है, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया पार्ट वेट इनटू नंबर ऑफ पीसेस कितने प्रोड्यूस करने हैं, तो निकल के आ गई टोटल रिक्वायरमेंट केजी में। ठीक है, तो ये जो रिक्वायरमेंट निकल करके आई, ये उठ के हमारी यहाँ पे हमने मास्टर शीट में उठा लिया कि मेरे पास 3 तरीके का रॉ मटेरियल मुझे चाहिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट ये हो गई। अवेलेबल स्टॉक मेरे पास ये 1200 है, ये 100 है, ये 50 है। सपोज मैं ये कर देता हूँ, मेरे पास 200 है। ये कैपेसिटी प्लानिंग कब करनी है आपको, लास्ट वीक में करनी है अगले मंथ के लिए। तो मेरे को पता चल गया कि मेरे पास इतना स्टॉक अवेलेबल है, मिनिमम स्टॉक मेरे को 200 किलो रखना है, इसका 100 रखना है, इसका 100 रखना है। बैलेंस कितना मंगाना है, इतना मंगाना है। ये वाला कितना मंगाना है, इतना मंगाना है। ये वाला इतना मंगाना है। इसको रेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, निकल करके आ गया कि भैया मेरे को 27,29,000 रुपए की जो है वो परचेज करनी है रॉ मटेरियल। तो मैं परचेज की भी अपनी इससे प्लानिंग कर सकता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जो ये शीट है वो समझ में आई है, किस तरीके से काम कर रही है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, सबसे पहले हमने बनाया प्रोडक्ट मास्टर। ठीक है, प्रोडक्ट मास्टर के अंदर हमने सारी चीज़ों को डाल दिया कि मुझे क्या कंपोनेंट बनाना है, किस मशीन पे बनाना है, किस मशीन पे कितना समय लगेगा, कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा। ठीक, फिर हमने उसमें डाला शेड्यूल। तो जैसे ही हमने शेड्यूल डाला उसके बेस पे मेरी 2 चीज़ें हो गई यहाँ पर कि RM की प्लानिंग हो गई, क्या क्या मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, और यहाँ पर मेरी कैपेसिटी प्लानिंग निकल करके आ गई कि किस मशीन पे मेरा कितने दिन का काम है। सपोज किसी मशीन पे अगर मेरा ज़्यादा काम हो, जितने मेरे नंबर ऑफ डेज हैं, तो वो उसको रेड हाईलाइट कर देगा सिस्टम, और आप उसको ट्रांसफ़र कर पाओगे दूसरी मशीन के ऊपर। दोस्तों, अगर ये आपको फॉर्मेट बनाना है तो मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बना दिया, दिखा दिया, समझा दिया, यहाँ से बना सकते हो। अगर आप ये बनाना नहीं चाहते, आपको रेडीमेड बनाना है, रेडीमेड चाहिए आपको, तो हमने ये कैपेसिटी प्लानिंग एंड RM प्लानिंग एक्सेल फॉर्मेट के नाम से अपनी जो हमारी ऐप है AYT इंडिया अकेडमी ऐप, और ये जो हमारा ट्रेनिंग पोर्टल है www.learn.aytindia.com, इसके ऊपर डाला हुआ है। साथ ही साथ हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, ताकि आप वहां सीधा जाओ, फाइल को डाउनलोड करो और अपना डेटा भरो, और अपना जो है कैपेसिटी प्लानिंग को आज ही कैलकुलेट करो। और जो कस्टमर के ऑर्डर टाइमली मीट नहीं कर पा रहे, फॉल्स कमिटमेंट्स हो रही हैं, वो आप उनसे बच सकते हो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। जब यहाँ तक आए हो तो वीडियो आपको अच्छी ही लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।